स्वामी योगानंद जी ने एक बार एक ऐसे संत के बारे में सुना जो अपने नंगे हाथों से बिना किसी हथियार के, बिना किसी सहायता के बाघों को पकड़ता था और उनसे लड़ता था और उन्हें मार गिराता था। ऐसे कारनामों को लेकर योगानंद जी के मन में बच्चों जैसा उत्साह था और वह उस संत से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। एक बार स्वामी योगानंद जी का मित्र चंडी उनके पास आया और बोला, मुझे टाइगर स्वामी का पता मिल गया है, चलो कल उनसे मिलते हैं। अगले दिन सर्दी का मौसम था, लेकिन योगानंद जी और चंडी खुशी खुशी घर से बाहर निकल गए। कलकत्ता के बाहर भवानीपुर में वे बहुत देर तक ढूंढते रहे और अंत में सही घर पर पहुंचे। उस घर के दरवाजे पर दो लोहे के छल्ले लगे थे, जिन्हें योगानंद जी ने जोर जोर से बजाया। शोरगुल के बावजूद एक नौकर इत्मीनान से चलता हुआ आया। उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान से पता चलता था कि एक आगंतुक चाहे कितना भी शोरगुल मचा ले, उस संत के घर की शांति को भंग नहीं कर सकता। मौन फटकार महसूस करते हुए योगानंद जी और उनके साथी को बैठक में बैठने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उन्हें बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। स्वामी जी कहते हैं कि सत्य की खोज करने वालों के लिए भारत का एक अलिखित नियम धैर्य है। एक गुरु जानबूझकर किसी की उससे मिलने की उत्सुकता की परीक्षा ले सकता है। अंततः नौकर ने उन्हें अंदर बुलाया। चंडी और योगानंद जी एक शयन कक्ष में पहुंचे। प्रसिद्ध स्वामी अपने बिस्तर पर बैठे थे। उनके विशाल शरीर को देखकर वे दोनों अजीब तरह से प्रभावित हुए। उभरी हुई आंखों के साथ वे अवाक खड़े थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी छाती या फुटबॉल जैसी बाइसेप्स नहीं देखी थी। विशाल गर्दन पर स्वामी जी का उग्र लेकिन शांत चेहरा लहराते बालों, दाढ़ी और मूछों से सुशोभित था। उनकी गहरी आंखों में कबूतर और बाघ जैसे गुणों की झलक दिख रही थी। वह बिना कपड़ों के थे। उनकी मांसल कमर पर बाघ की खाल के अलावा और कुछ नहीं था। उन दोनों की आवाज जैसे कहीं खो गई थी। अपनी आवाज ढूंढते हुए योगानंद जी और उनके मित्र ने संत को प्रणाम किया तथा बिल्लियों के असाधारण क्षेत्र में उनके कौशल के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। योगानंद जी ने उनसे पूछा, कृपया क्या आप हमें यह बताएंगे कि जंगल के सबसे क्रूर जानवर रॉयल बंगाल को नंगे मुट्ठियों से कैसे वश में किया जा सकता है? उसने बच्चों जैसी हंसी हंसी और कहा, बेटो, बाघों से लड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आज ही ऐसा कर सकता हूँ। तुम बाघों को बाघ ही समझते हो, मैं उन्हें बिल्ली के बच्चे ही जानता हूँ। योगानंद जी बोले, स्वामी जी, मुझे लगता है कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड पर यह विचार थोप सकता हूँ कि बाघ बिल्ली के समान होते हैं, लेकिन क्या मैं बाघों को इस बात पर विश्वास दिला सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, बेशक ताकत भी जरूरी है। एक बच्चे से जीत की उम्मीद नहीं की जा सकती जो बाघ को घरेलू बिल्ली समझता है। शक्तिशाली हाथी मेरे लिए पर्याप्त हथियार है। उसने उन दोनों को अपने साथ आंगन में चलने के लिए कहा। जहाँ वह दीवार के किनारे से टकराया, एक ईंट जमीन पर गिर गई। आकाश दीवार के खुले हुए दांत से साहस पूर्वक झांक रहा था। योगानंद जी कहते हैं, मैं आश्चर्य में काफी लड़खड़ा गया। मैंने सोचा कि जो व्यक्ति एक झटके में ठोस दीवार से ईंटों को हटा सकता है, वह निश्चित रूप से बाघों के दांतों को भी उखाड़ सकता होगा। फिर संत बोले, बहुत से लोगों में मेरी तरह शारीरिक शक्ति होती है, लेकिन फिर भी उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत तो हैं, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, वे जंगल में खुले आम उछलते जंगली जानवर को देखकर बेहोश हो जाते हैं। बाघ अपनी प्राकृतिक क्रूरता और निवास स्थान में अफीम खाने वाले सर्कस के जानवर से बहुत अलग होते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी वे शाही बंगाल के हमले के सामने पूरी तरह से असहाय हो जाते हैं। एक मजबूत शरीर और बेहद दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति के लिए बाघ पर पलटवार करना और उसे बिल्ली की तरह असहाय होने का विश्वास दिलाना संभव है। मैंने कितनी ही बार ऐसा किया है। स्वामी योगानंद यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनके सामने बैठा टाइटन बाघ बिल्ली का काया पलट करने में सक्षम था। चंडी और योगानंद जी सम्मान पूर्वक उसे सुन रहे थे। वह आगे बोले, मन मांसपेशियों का संचालक है। हथौड़े के प्रहार की ताकत लगाई गई ऊर्जा पर निर्भर करती है। शरीर वस्तुतः मन द्वारा निर्मित होता है। बाहरी कमजोरी मानसिक उत्पत्ति होती है। किसी बुरी आदत से बंधा शरीर मन को विफल कर देता है। यदि कोई स्वामी खुद को किसी नौकर द्वारा आज्ञा दिए जाने देता है तो नौकर निरंकुश हो जाता है। मन भी शारीरिक हुक्म के अधीन होकर गुलाम बन जाता है। फिर स्वामी योगानंद जी और उनके मित्र ने अनुरोध किया कि वह संत अपने जीवन के बारे में कुछ बताए। वह बोले, मेरी पहली महत्वाकांक्षा बाघों से लड़ना था। मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन मेरा शरीर कमजोर था। योगानंद जी आश्चर्यचकित हो गए। यह अविश्वसनीय लग रहा था कि वह आदमी जो अब अटलांटिस के कंधों के साथ है,
कभी कमजोर भी हो सकता था। संत बोले, स्वास्थ्य और शक्ति के बारे में सोचने में अदम्य दृढ़ता के कारण ही मैंने अपनी कमजोरी पर विजय प्राप्त की और मैं उस मानसिक शक्ति की प्रशंसा करता हूँ जिसे मैंने शाही बंगालियों को परास्त करने वाला पाया। योगानंद जी ने पूछा, क्या आप सोचते हैं आदरणीय स्वामी कि मैं भी बाघों से लड़ सकता हूँ? यह पहली बार और आखिरी बार था जब योगानंद जी के मन में यह विचित्र महत्वाकांक्षा आई थी। हाँ, वह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन बाघ कई तरह के होते हैं। कुछ तो मानव इच्छाओं के जंगलों में घूमते हैं। जानवरों को बेहोश करने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के आवारा शेरों पर विजय पाना चाहिए। फिर योगानंद जी ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आप जंगली बाघों को वश में करने वाले से जंगली भावनाओं को वश में करने वाले कैसे बन गए? बाघ स्वामी चुप हो गए। उनकी निगाहों में दूरियां उभर आई। बीते सालों की यादें ताजा हो गई। वे योगानंद जी के अनुरोध को स्वीकार करने या न करने के बीच में संघर्ष कर रहे थे। अंत में वे सहमत हो गए और बोले, जब मेरी प्रसिद्धि चरम सीमा पर पहुंच गई तो मुझे गर्व का नशा भी हुआ। मैंने न केवल बाघों से लड़ने का फैसला किया, बल्कि उन्हें विभिन्न करतब दिखाने का भी फैसला किया। मेरी महत्वाकांक्षा जंगली जानवरों को पालतू जानवरों की तरह व्यवहार करने के लिए मजबूर करना था। मैंने अपने कर्तव्य सार्वजनिक रूप से दिखाने शुरू कर दिए और मुझे उससे संतुष्टि मिलती थी। एक शाम मेरे पिताजी चिंतामग्न मुद्रा में मेरे कमरे में आए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें आने वाली बीमारियों से बचाना चाहता हूँ। वे चाहते थे कि मैं बाघ स्वामी बाघों से लड़ना छोड़ दूं। बाघ स्वामी ने कहा, पिताजी, क्या आप भाग्यवादी हैं? क्या आपके अंधविश्वास के कारण मुझे अपनी शक्तिशाली गतिविधियों को विराम लगाना चाहिए? वह बोले, मैं भाग्यवादी नहीं हूँ बेटा, लेकिन मैं प्रतिशोध के न्यायपूर्ण नियम में विश्वास करता हूँ। जैसा कि पवित्र शास्त्रों में सिखाया गया है, जंगल परिवार में तुम्हारे खिलाफ नाराजगी है। कभी भी इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ सकती है। पिताजी, आपने मुझे चकित कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बाघ क्या होते हैं। वे सुंदर होते हैं, लेकिन कितने निर्दयी होते हैं। किसी ऐसा प्राणी का भरपूर भोजन करने के तुरंत बाद भी बाघ नए शिकार को देखकर फिर से वासना से भर जाता है। यह जंगल की घास पर उछलता हुआ एक खुश मिजाज हिरन भी हो सकता है। उसे पकड़कर और उसके कोमल गले में एक छेद काटकर दुष्ट जानवर चुपचाप रोते हुए हिरन का खून का थोड़ा सा स्वाद लेता है और अपने मनमाने रास्ते पर चला जाता है। बाघ जंगल की सबसे घृणित प्रजाति है। कौन जानता है मेरे वार से उसके मोटे दिमाग में थोड़ी समझदारी आ जाए। मैं जंगल के फिनिशिंग स्कूल में हेडमास्टर हूँ, जहाँ मैं उन्हें नर्म शिष्टाचार सिखाना चाहता हूँ। पिताजी, कृपया मुझे बाघों को काबू करने वाला समझे, कभी बाघों को मारने वाला नहीं। मेरे अच्छे कर्मों से मुझे कैसे नुकसान हो सकता है? मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा आदेश न दें जिससे मैं अपना जीवन जीने का तरीका बदल सकूं। चंडी और योगानंद पूरी तरह से ध्यान से सुन रहे थे, उनकी दुविधा को समझ रहे थे। भारत में एक बच्चा अपने माता पिता की इच्छाओं की अवहेलना आसानी से नहीं करता है। पिताजी ने शांत भाव से मेरी बात सुनी। इसके बाद उन्होंने गंभीरता से एक खुलासा किया, बेटा, मुझे एक संत ने यह भविष्यवाणी दी है जो तुम सुनाने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हो। कल जब मैं बरामदे में अपने दैनिक ध्यान में बैठा था तो वो मेरे पास आए और बोले, प्रिय मित्र, मैं आपके उग्र बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूँ। उसे अपनी बर्बरतापूर्ण गतिविधियां बंद कर देनी चाहिए, अन्यथा बाघ से उसकी अगली मुठभेड़ में उसे गंभीर चोटें लगेंगी, जिसके बाद 6 महीने तक वह जानलेवा बीमारी से ग्रस्त रहेगा। उसे अपने पुराने तौर तरीके त्याग कर साधु बन जाना चाहिए। इस कहानी ने मुझे प्रभावित नहीं किया। मैंने सोचा कि पिताजी एक भ्रमित कट्टरपंथी का भोला भाला शिकार है। बाघ स्वामी ने यह स्वीकारोक्ति अधीर भाव से की, मानो वे किसी मूर्खता पर दुखी थे। बहुत देर तक खामोश रहने के कारण वह हमारी उपस्थिति से बेखबर लग रहे थे। जब उन्होंने अपनी कहानी का लटकता हुआ धागा उठाया तो वह अचानक दबी हुई आवाज में बोले, पिता की चेतावनी के कुछ समय बाद ही मैं राजधानी कूच विहार गया। यह खूबसूरत इलाका मेरे लिए नया था और मुझे एक सुकून भरे बदलाव की उम्मीद थी। हर जगह की तरह सड़कों पर एक उत्सुक भीड़ मेरा पीछा कर रही थी। मैंने कुछ फुसफुसाती हुई टिप्पणियां सुनी। यह वह आदमी है जो जंगली बाघों से लड़ता है। क्या उसके पैर हैं या पेड़ के तने हैं? उसका चेहरा तो देखो, वह तो बाघों के राजा का अवतार ही होगा। टाइगर स्वामी आगे बोले कि तुम्हें तो पता ही है कि गांव के लड़के अखबार की तरह खबरों को फैलाते हैं और औरतों के भाषण न्यूज चैनल की तरह घर घर पहुंचते हैं। कुछ ही घंटों में पूरा शहर मेरी मौजूदगी से उत्साहित हो गया। मैं शाम को चुपचाप आराम कर रहा था, तभी मुझे सरपट दौड़ते घोड़ों की टापी सुनाई दी। वे मेरे घर के सामने रुक गए। कई लंबे पगड़ीधारी पुलिस वाले अंदर आए। मैं अचंभित रह गया।
मैंने सोचा मानव कानून के इन प्राणियों के लिए सब कुछ संभव है। मुझे लगता है कि वे मुझे उन मामलों के लिए फटकार लगाने आए हैं जो मैंने बिल्कुल भी नहीं किए और जो मेरे लिए बिल्कुल अज्ञात हैं। अर्थात बाघ स्वामी को लगा कि पुलिस वाले बाघ स्वामी को किसी वजह से डांटने फटकारने के लिए आए हैं, लेकिन अधिकारियों ने अप्रत्याशित शिष्टाचार के साथ सिर झुकाया और बोले, माननीय महोदय, हम कूच विहार के राजकुमार की ओर से आपका स्वागत करने के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने आपको कल सुबह अपने महल में आमंत्रित किया है। मैंने कुछ देर तक इस संभावना पर विचार किया। किसी अज्ञात कारण से मुझे अपनी शांत यात्रा में इस व्यवधान पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन पुलिस वालों के विनम्र व्यवहार ने मुझे प्रभावित किया। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन मैं हैरान रह गया जब मुझे मेरे दरवाजे से 4 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली एक शानदार गाड़ी में ले जाया गया। एक नौकर ने मुझे चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए एक अलंकृत छाता पकड़ा हुआ था। मैंने शहर और उसके बाहरी इलाकों के बीच से सुखद सवारी का आनंद लिया। राजकुमार खुद मेरा स्वागत करने के लिए महल के दरवाजे पर थे। उन्होंने अपने खुद की सोने की जरी वाली सीट पेश की और मुस्कुराते हुए खुद एक साधारण डिजाइन वाली कुर्सी पर बैठ गया। इस सारी विनम्रता की कीमत मुझे चुकानी ही पड़ेगी, मैंने आश्चर्य से सोचा। कुछ समय टिप्पणियों के बाद राजकुमार का उद्देश्य सामने आया। वह बोला, मेरा शहर इस अफवाह से भरा पड़ा है कि आप जंगली बाघों से सिर्फ अपने नंगे हाथों से लड़ सकते हो। क्या यह सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम कलकत्ता के बंगाली हो जो शहर के लोगों के सफेद चावल खाकर पले बड़े हो। मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ अफीम खाने वाले जानवरों से लड़े हो जो कि शक्तिहीन होते हैं। मैंने उनके अपमानजनक प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। राजकुमार आगे बोला, मैं तुम्हें मेरी नई पकड़ी गई शेरनी राजा बेगम से लड़ने की चुनौती देता हूँ। यदि तुम उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध कर सको, उसे जंजीर से बांध सको और उसे होश में रहते हुए उसके पिंजरे से बाहर निकाल सको, तो तुम्हें यह शाही बंगाल मिलेगा। कई हजार रुपये और कई अन्य उपहार भी दिए जाएंगे। यदि तुम उससे युद्ध में लड़ने से इनकार करोगे तो मैं पूरे राज्य में तुम्हारा नाम एक धोखेबाज के रूप में प्रचारित करूंगा। उसके अहंकारी शब्द मुझे गोलियों की बौछार की तरह लगे। मैंने गुस्से में स्वीकृति दी। अपनी उत्तेजना में कुर्सी से आधा उठकर राजकुमार एक क्रूर मुस्कान के साथ पीछे हट गया। मुझे रोमन सम्राटों की याद आ गई जो इंसानों को जानवरों के अखाड़ों में रखकर प्रसन्न होता था। मैच 1 हफ्ते बाद तय होगा। मैं आपको बाघ को देखने की अनुमति पहले नहीं दे सकता। राजकुमार को डर था कि मैं जानवर को सम्मोहित कर दूंगा या चुपके से उसे अफीम खिला दूंगा। बाघ स्वामी ने प्रसन्नतापूर्वक महल छोड़ दिया और देखा कि शाही छत्र और सुसज्जित गाड़ी अब गायब थी। बाघ स्वामी बताते हैं कि अगले हफ्ते मैंने अपने मन और शरीर को आने वाली परीक्षा के लिए व्यवस्थित रूप से तैयार किया और मेरे नौकर ने मुझे कई शानदार कहानियां बताई उस शेरनी के बारे में। मेरे पिताजी को दी गई संत की भयानक भविष्यवाणी किसी तरह बाहर पहुंच गई थी, जो आगे बढ़ने के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। एक सीधे साधे ग्रामीण का मानना था कि देवताओं द्वारा शापित एक दुष्ट आत्मा ने बाघ के रूप में पुनर्जन्म लिया है, जो रात में कई राक्षसी का रूप धारण करता है, लेकिन दिन के अंदर धारीदार जानवर बना रहता है। माना जाता है कि यह राक्षस बाघ मुझे नम्र बनाने के लिए भेजा गया है। एक काल्पनिक बात यह भी फैली थी कि बाघ स्वर्ग में जानवरों की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप राजा बेगम ने प्रतिक्रिया प्राप्त की थी। वह मुझे दंडित करने का साधन था। दुस्साहसी 2 पैरों पर चलने वाला इंसान पूरी बाघ प्रजाति का अपमान है। एक बार फिर बिना दांत वाला आदमी और बिना पंजे वाला आदमी एक पंजे वाले, एक मजबूत हाथ पैर वाले बाघ को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। टाइगर स्वामी आगे बोले, मेरे नौकर ने मुझे यह भी बताया कि राजकुमार मनुष्य और जानवर के बीच की लड़ाई का प्रबंध बहुत ही उत्सुकता से कर रहा था। उसने एक तूफान रोधी मंडप के निर्माण की देखरेख की थी, जिसे हजारों लोगों के बैठने के लिए डिजाइन किया गया। उसके केंद्र में राजा बेगम को एक विशाल लोहे के पिंजरे में रखा गया था, जिसके चारों ओर एक बाहरी सुरक्षा कक्ष था। बंदी ने खून जमा करने वाली दहाड़ की एक निरंतर श्रृंखला निकाली। उसकी क्रोधी भूख को भड़काने के लिए उसे कम मात्रा में भोजन दिया गया था। शायद राजकुमार को उम्मीद थी कि मैं इनाम का भोजन बनूंगा। शहर और उपनगरों से भीड़ ने ढोल की थाप पर अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा करते हुए उत्सुकतापूर्वक टिकट खरीदे। लड़ाई के दिन सैकड़ों लोगों को सीटों की कमी के कारण वापस लौटना पड़ा। कई लोग टेंट के छेदों को तोड़कर अंदर घुस गए या गैलरी के नीचे किसी भी जगह पर भीड़ लगा दी। स्वामी योगानंद जी कहते हैं कि जैसे जैसे बाघ स्वामी की कहानी चरम पर पहुंचती गई, मेरा उत्साह भी बढ़ता गया। चंडी भी पूरी तरह से मौन था। फिर अपनी कहानी आगे जारी करते हुए उन्होंने कहा, राजा बेगम की तीखी आवाजों और कुछ हद तक भयभीत भीड़ के शोरगुल के बीच मैं चुपचाप सामने आया।
कमर के आसपास कम कपड़े पहने होने के कारण मैं कपड़ों से असुरक्षित था। मैंने सुरक्षा कक्ष के दरवाजे पर लगे बोल्ट को खोला और शांति से उसे अपने पीछे बंद कर दिया। बाघ को खून का एहसास हुआ। अपनी सलाखों पर जोरदार धमाके के साथ उछलते हुए उसने मेरा भयावह स्वागत किया। दर्शक दयनीय भाव से चुप हो गए। मैं उग्र जानवर के सामने एक छोटा सा मेमना लग रहा था। एक पल में मैं पिंजरे के अंदर था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, राजा बेगम ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह से फट गया था। मानव रक्त, जो एक बाघ के लिए सबसे बड़ा लालच है, भयावह धाराओं में बह रहा था। संत की भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। मैं पहली बार मिली गंभीर चोट के सदमे से तुरंत संभल गया। अपनी खून से लथपथ उंगलियों को कमर के कपड़े के नीचे डालकर मैंने अपने बाएं हाथ से एक ऐसी जोरदार चोट मारी कि उस जानवर की हड्डियां चटक गई। वह जानवर पीछे की ओर लड़खड़ाया, पिंजरे के पिछले हिस्से में घूमा और ऐंठ कर आगे की ओर उछला। मेरी मशहूर मुक्केबाजी की सजा उसके सिर पर पड़ी, लेकिन राजा बेगम के खून का स्वाद शराब के नशे में चूर होने जैसा था, जो लंबे समय से वंचित शराबी के लिए पागलपन भरा पहला घूंट था। गगन भेदी दहाड़ के बीच उस जानवर के हमले क्रोध में बढ़ गए। मेरा केवल एक हाथ ही काम कर रहा था, इसलिए अपर्याप्त सुरक्षा ने मुझे उसके पंजों और नुकीले दांतों के सामने कमजोर बना दिया। लेकिन मैंने चौंका देने वाला प्रतिशोध लिया। एक दूसरे में रक्त रंजित हम मौत के लिए संघर्ष कर रहे थे। पिंजरे में कोहराम मच गया, लेकिन खून हर तरफ फैल गया था और दर्द और जानलेवा वासना के धमाके उस जानवर के गले से निकल रहे थे। गोली मारो उससे, बाघ को गोली मारो, दर्शकों में से चीख उठी। मनुष्य और जानवर इतनी तेजी से आगे बढ़े कि एक गार्ड की गोली भी चूक गई। मैंने अपनी पूरी इच्छा शक्ति जुटाई और जोर से चिल्लाया और आखिरी जोरदार वार किया। बाघ गिर पड़ा और चुपचाप लेट गया। बिल्ली की तरह, योगानंद जी ने बीच में कहा। स्वामी जी ने हार्दिक प्रशंसा पूर्वक हंसते हुए फिर मनोरंजक कहानी को जारी रखा। आखिरकार राजा बेगम को पराजित कर दिया गया। अपने कटे हुए हाथों से मैंने दुस्साहस पूर्वक उसके जबड़े खोल दिए। मैंने चारों ओर जंजीर की तलाश की। फिर ढेर से एक जंजीर खींचकर मैंने बाघ को उसकी गर्दन से पिंजरे की सलाखों से बांध दिया। विजय के भाव से मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन उस राक्षसी अवतार राजा बेगम में राक्षसी उत्पत्ति के योग्य सहनशक्ति थी। एक अविश्वसनीय झटके के साथ उसने जंजीर तोड़ दी और मेरी पीठ पर कूद गया। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंस गया। मैं हिंसक रूप से गिर गया, लेकिन एक पल में मैंने उसे अपने नीचे दबा लिया। निर्दयी प्रहारों के तहत विश्वासघाती जानवर बेहोश हो गया। इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी से जंजीरों से बांधा और धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला। मैंने खुद को एक नए कोलाहल में पाया। इस बार खुशी का माहौल, भीड़ की जय जयकार मानो एक ही विशाल गले से फूट रही हो। पूरी तरह से घायल होने के बावजूद मैंने लड़ाई की 3 शर्तें पूरी कर ली थी। बाघ को अचेत करना, उसे जंजीर से बांधना और खुद की मदद के बिना उसे छोड़ना। इसके अलावा मैंने उस आक्रामक जानवर को इतनी बुरी तरह से घायल और भयभीत कर दिया था कि वह अपने मुंह में मेरे सिर के अवसर को अनदेखा करने लगा। मेरे घावों का इलाज होने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे माला पहनाई गई। मेरे पैरों पर सैकड़ों सोने के सिक्के बरसाए गए। पूरे शहर में छुट्टियों का दौर शुरू हो गया। हर तरफ से मेरी जीत के बारे में अंतहीन चर्चाएं हो रही थी, जो अब तक देखे गए सबसे बड़े और सबसे क्रूर बाघों में से एक पर थी। वादे के मुताबिक राजा बेगम को मेरे सामने पेश किया गया, लेकिन मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। मेरे दिल में एक आध्यात्मिक बदलाव आया था। ऐसा लग रहा था कि पिंजरे के बाहर निकलने के साथ ही मैंने अपनी सांसारिक महत्वाकांक्षाओं के दरवाजे भी बंद कर दिए थे। इसके बाद एक दुखद दौर आया। 6 महीने तक मैं रक्त की कमी के कारण मौत के करीब रहा। जैसे ही मैं कूच विहार छोड़ने लायक स्वस्थ हुआ, मैं अपने पैतृक शहर लौट आया और मैंने उन्हीं पवित्र व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया जिन्होंने बुद्धिमानी भरी चेतावनी दी थी। मैंने विनम्रता पूर्वक अपने पिता के सामने यह कहा कि काश मैं उन्हें पा सकता, और क्योंकि मेरी चाहत सच्ची थी, एक दिन वह संत बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए और बोले, बाघ को काबू करना बहुत हो गया, मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में विचरण करने वाले अज्ञान के जानवरों को काबू में करना सिखाऊंगा। तुम दशकों के आदी हो, इसे स्वर्गदूतों की आकाश गंगा बनने दो, जो योग को अपनी रोमांचकारी महारत से मनोरंजन कर रहे हैं। मुझे मेरे संत गुरु ने आध्यात्मिक मार्ग पर दीक्षित किया। उन्होंने मेरी आत्मा के द्वार खोले, जो लंबे समय से उपयोग न किए जाने के कारण जंग खा गए थे और जिनमें प्रतिशोध था। हम जल्द ही हाथ में हाथ डालकर हिमालय में मेरी ट्रेनिंग के लिए निकल पड़े। चंडी और योगानंद जी ने स्वामी के चरणों में सिर झुकाया। जीवन की वास्तविक चक्रवाती रूपरेखा के लिए उनके आभारी हुए।
और योगानंद जी को लगा कि ठंडे कमरे में लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का उन्हें भरपूर इनाम मिल चुका था। तो मित्रों, कैसी लगी आपको टाइगर स्वामी की यह इंटरेस्टिंग कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।